हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट 14 संजय उवाच ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यान्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतो। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा, सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। संजय says, on the other side, both Lord Shri Krishna and Arjuna stationed on a great chariot drawn by white horses sounded their transcendental counsels, divine counsels. भीष्म पितामह द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से, स्वर से यह संकेत हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान स्वयं पांडवों के पक्ष में थे। विजय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है। इन contrast with the counsel blown by Bhishma Pitamaha, the counsels in the hands of Krishna and Arjuna are described as divine. The sounding of divine counsels indicated that there was no hope of victory for the other side, because Krishna was on the side of the Pandavas. Victory is always with persons like the sons of Pandu, because Lord Krishna is associated with them. इस श्लोक में संजय ने भगवान श्री कृष्ण को माधव कहकर संबोधित किया। ये दो शब्दों का मेल है। माँ देवी लक्ष्मी को संदर्भित करता है, रेफर करता है, जो समुद्र प्रॉस्पेरिटी की देवी है, और धव अर्थात पति, हस्बैंड। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के कई रूपों में से एक है। और जहाँ भी भगवान विद्यमान रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती हैं। Whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune, Lakshmi Devi, is also there, because the goddess of fortune never lives alone without her husband. इसलिए जैसा कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से संकेत हो रहा था, विजय और श्री, विक्ट्री एंड फॉर्च्यून दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जो रथ में दोनों मित्र आसीन थे, अर्थात श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन विराजमान थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा दिया गया था। और इससे यह संकेत हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह होगा, वहाँ विजय निश्चित है, कंफर्म्ड है। विक्ट्री एंड fortune were awaiting Arjuna, as indicated by the divine sound produced by the counsel of Lord Vishnu or Lord Krishna. Besides that, the chariot on which both the friends were seated was donated by Agni, the fire god, to Arjuna, and this indicated that this chariot was capable of conquering all sides wherever it was drawn over the three worlds. अर्थात संजय यह दर्शाना चाहते थे कि इस स्थिति में युद्ध में पांडवों की जीत होगी। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।